मैम वह यस बेटा हर्षप्रीत। मैम वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरजुड़ के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। यस कि इस पैराग्राफ का सबसे पहले क्या है कि आज आपको दोबारा से रिवीजन में यही चैप्टर करवा रही हूँ कि अब यहाँ पर जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, वो क्या बता रही हैं, उस छोटी सी चिड़िया के द्वारा एक मनुष्य के, एक मानव के स्वभाव का चित्रण कर रही हैं। अब उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो छोटी सी चिड़िया का लिया है, पर उसके द्वारा बताना किसके बारे में चाह रही हैं कि मनुष्य जो है वो कैसे स्वभाव का होना चाहिए। कि वो क्या कह रही है कि छोटी सी चिड़िया जो है चोंच मारकर, अपनी चोंच से, जो उसकी छोटी सी चोंच है, उससे दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी जो है वो अनाज, गेहूं या ज्वार या बाजरे की जो बालियां हैं वो पक जाती हैं। जब फसल पक जाती है तो उसके जो दाने हैं वो दूध की तरह सफेद दिखाई देते हैं, और उन पके हुए दानों को वह रुचि से, रुचि चाव, अपनी इच्छा से, रस से, आनंद के साथ खाती है। और वह छोटी सी चिड़िया जो है वो संतोषी स्वभाव की है, अपने आप में संतोष रखने वाली है। उसको इस बात से सेटिस्फाइड वो हो जाती है कि वह थोड़ा खाकर ही संतुष्ट है, वो उन दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। और वो अपने बारे में बताती है कि वह छोटी चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कि वह चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, और इसलिए मुझे अन्न से, कि मैं अनाज खाती हूँ, मैं जो अन्न खाती हूँ मुझे उससे बहुत प्यार है, कि वह उसको बहुत संतोष के साथ और अपने जीवन में संतुष्ट होकर अपना अन्न जो है वो ग्रहण करती है। अब सेकंड कह रहा है, यस किनेश। सेकंड में तीनों पैराग्राफ कराने के बाद आपको इसके क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेकंड है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। अब जो छोटी चिड़िया है वो आगे क्या करती है, आगे उसके बारे में क्या बताया है कि वह जो छोटी चिड़िया है कंठ खोलकर, कंठ शब्द का अर्थ है गला, स्वर, पर अब यहाँ पर खोलकर का अर्थ है कि ऊंची आवाज में, कि कंठ खोलकर, कि वह अपना गला जो है वो अपने स्वर को ऊंची आवाज में पूरी तरह से ऊंचा करके बोलती है। क्या बोलती है वो, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कि वो उस बूढ़े जंगल में जहां वो रहती है उसको वो सम्मान के साथ बाबा कहती है, कि उस बूढ़े जंगल के लिए वो अपना रस, अपना आनंद जो है, अपनी जो खुशी है वो सारी बिखेरती हुई गीत गाती है। कि अपना रस और अपनी खुशी बिखेर कर उस बूढ़े जंगल के लिए ऊंचे स्वर में गीत गाती है। और आगे वो कहती है कि वह मुंह छोटी सी चिड़िया जो मुंह बोली चिड़िया। अब उसने पहले में अपने आप को क्या कहा है, कौन सा विशेषण दिया, संतोषी चिड़िया, कि वो कैसी है, संतुष्ट रहने वाली। और यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मैं मुंह बोली चिड़िया जो सबको अपना समझती है। मुंह बोली अपना, जो हम कह देते हैं कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, तो जिसको हम अपना धर्म से मानते हैं, जिसको हम सिर्फ वो संबंध से नहीं पर हमारे व्यवहार के कारण उसके साथ हमारा संबंध अपनों जैसा है। तो वो कहती है कि मैं जो बूढ़े जंगल के लिए, बूढ़े बाबा के रूप में उस जंगल के लिए जो ऊंचे स्वर में गीत गाती हूँ, अपनी खुशी से मैं उस जंगल को भर देती हूँ। वह चिड़िया जो है वो सबको अपना समझती है, वो सबके लिए अपनी सी है। और उसके पंख कैसे हैं, कि नीले पंखों वाली वो छोटी सी चिड़िया मैं हूँ। अब थर्ड पैराग्राफ में, कि वह चिड़िया आगे वो क्या करती है, कि चोंच मारकर, कि वो चड़ी नदी का, चड़ी नदी जो पानी से पूरी तरह भरी हुई है, जिसमें पानी जो है वो पूरी तरह, उसका बहाव जो है वो बहुत अधिक तेज है, कि वो तेज गति से बह रही है। उस नदी से वो जल का मोती, के जल की बूंद जो है वो बिल्कुल बीच में उसका दिल टटोल कर खोज कर, ऐसा लगता है कि उस भरी हुई नदी से के बिल्कुल बीच में से वो पानी की एक बूंद ले लेती है। तो तब वो, जब वो ऐसा करती है तो वो कहती है, तब मैं छोटी चिड़िया गर्बीली हूँ। गर्बीली, कि मुझे अपने आप पर गर्व है,
इस बात का प्राउड है कि मैं साइड से पानी नहीं पी रही, एक किनारे से पानी नहीं पी रही, मैं भरी नहीं हुई नदी के बीच में से उड़ते हुए साहस के साथ, हिम्मत के साथ पानी की बूंद लेकर पीती हूँ। तो मैं अपने साहस और हिम्मत के लिए अपने आप पर गर्व करती हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है, कि उसने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण आप उसको गर्वीली कहते हो, तो भरी हुई नदी से जल पीने के कारण। और फिर वो कहती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर साथ साथ। यस हर्षप्रीत, चिड़िया के संतोषी स्वभाव के बारे में बताओ। या चिड़िया ने अपने आप को चिड़िया यस चिड़िया ज्वार या बाजरे की बालियां संतुष्ट हो जाती है, खाकर संतुष्ट हो जाती है, इसलिए वो अपने आप को संतोषी चिड़िया मानती है। यस अब विनायक, छोटी चिड़िया क्या खाती है? विनायक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। छोटी चिड़िया क्या खाती है? दूध भरे झुंडी के दाने। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे अर्थ पूछूं, झुंडी शब्द का अर्थ क्या है? अन्न। अन्न, कि कोई भी अनाज, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो गेहूं हो, तो उसकी फसल जब पक जाती है तो उसने कहा है कि मैं झुंडी के दाने खाने पसंद करती हूँ। हाँ जी जयविश, जयविश, चिड़िया किसके लिए गीत गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए। बूढ़े वन, अब बूढ़ा वन बाबा कौन है? किसको कहा है उसने? पुराना जंगल। पुराना जंगल। जो पुराना जंगल है, जिसको जो काफी देर से, तो इसलिए उसको बूढ़ा कह दिया गया है। तो उस जंगल के लिए वो मीठे और ऊंचे स्वर में गीत गाती है। जैसम, सारे जंगल को वह चिड़िया कैसी लगती है? सारे जंगल को वह चिड़िया गर्वीली और संतोषी लगती है। इसमें ना तो गर्वीली आया है ना तो संतोषी आया है। हर्षप्रीत सिंह, जंगल में सबको वह चिड़िया मुंह बोली लगती है। मुंह बोली लगती है, मुंह बोली अपनी सी, कि वो चिड़िया पूरे जंगल को अपनी सी लगती है, क्योंकि वो सबके लिए गीत गाती है। और वो कहती है मैं ऊंचे स्वर में इनको जब गीत सुनाती हूँ तो मैं इनके लिए कैसी बन जाती हूँ, कि मुंह बोली सी, कि सबको अपनी सी लगने वाली। परीक्षा, नदी का जल चिड़िया कैसे पीती है? नदी का जल चिड़िया नदी के बीच में जाकर एक बूंद जल की पीती है। एक बूंद जल की लेने के लिए वो क्या करती है, कि चाहे उसका मुंह छोटा है, वो छोटी सी चिड़िया है, तो उसको कम ही खाना पानी चाहिए, पर फिर भी वो पानी की एक बूंद जो लेती है वो भरी हुई नदी के बिल्कुल बीच में से जाकर लेती है। मानसी, यस बेटा, वेरी गुड। मानसी, चिड़िया ने अपने आप को गर्वीली क्यों कहा है? मानसी, बेटा अभी आपने समझा है तो कम से कम बोलो तो सही। फिर क्या हुआ, हम क्लास में है, जैसे भी आंसर आपको आता है बेटा बोलो। नील, नील अनम्यूट करो। यस, चिड़िया ने अपने आप को गर्वीली क्यों कहा है? चिड़िया ने अपने आप को गर्वीली इसलिए कहा है क्योंकि वो उड़ते उड़ते एक पानी की बूंद नदी के बीच में से उठाकर पीती है, इसके कारण उसने अपने आप को गर्वीली कहा है। गर्वीली कहा है। यस रूहानी, रूहानी, चिड़िया को किससे के इस पार्ट में जो छोटी चिड़िया है वो किस किस से प्यार करती है? मैम फिर से बोलना है क्वेश्चन। बेटा इस पार्ट में वह चिड़िया जो, इस पार्ट में जो छोटी चिड़िया है
वो किस किस से प्यार करती है? वो कहती है ना मुझे इससे प्यार है, किस किस से प्यार है उसे? चिड़िया अनंत से प्यार करती है। यस, और यस यशिका, एक और पॉइंट बताओ, किससे प्यार करती है? इसने एक बोला है। जिनके अनाज से, जंगल से, जौ के दाने से। बेटा कोई इसने अगर पॉइंट छोड़ा हो सरगुण? मैम नदी से। नदी से, यस, वेरी गुड। आपको याद रखना है कि चिड़िया अन्न से, जंगल से और नदी से, वो कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मुझे जंगल से, कि वह सबको अपना समझने वाली है। वो जो खा रही है उसमें जैसा जीवन वो जी रही है उससे संतुष्ट है, कि ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे और चाहिए था। जो भी उसको मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट है। और उसे नदी से, नदी उसके लिए कैसी है? जिसके द्वारा वो अपने साहस और हिम्मत का परिचय दे सकती है। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर क्लियर? मैम पंखों वाली क्या होता है? बेटा उसने अपने पंख के, उसने अपने एक तरह से रूप का वर्णन किया है कि मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि मैं जो चिड़िया हूँ मैं कैसी हूँ, कि आपको एक तरह से अपना रेखा चित्र खींच दिया उसने। रेखा चित्र कि वो आप अगर उसको इमेजिन करते हो तो कैसी चिड़िया होगी, तो उसने अपने जो उसका व्यक्तित्व है, जैसी वो है, वो हमारे सामने उसने एक ब्लूप्रिंट सा दे दिया। कैसे? कि मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ, कि मैं कैसी हूँ, कि मेरे पंख जो है वो नीले हैं और मैं छोटी सी चिड़िया हूँ जो ये काम करती है। हाँ जी, अब फर्स्ट चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को? मैम यस मैम यहाँ पे दूसरे पैरे के सबसे एंड वाली लाइन लिखी है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बेटा, विजन का क्या मतलब? विजन का पर्यायवाची शब्द है जंगल। विजन जंगल। का जंगल, वन लिख लो, जंगल लिख लो, अरण्य लिख लो, इसके पर्यायवाची। तो पूरा वो बोलकर कि मैं ऊंचे स्वर में गाती हूँ उस बूढ़े जंगल के लिए जहां मैं रहती हूँ, और जिसे मैं उस जंगल में जब मैं गीत गाती हूँ खुशी के साथ तो सबको अपनी सी लगती हूँ, तो इसलिए मुझे उस जंगल से बहुत प्यार है। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में कोई कंफ्यूजन? नो वन? यस। अब ये बेटा पहले बोलो, सेकंड चैप्टर बचपन करवा दूं या अक्षरों की दुनिया? जल्दी से। मैम अक्षरों का महोत्सव है। अक्षरों का मैम अक्षरों का ओके महत्व। बेटा, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि सब स्टूडेंट को बचपन क्लियर होगा, नादान दोस्त भी आता है, पर हम बाद में वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले अक्षरों का महत्व। हाँ जी, ध्यान से समझना, ये भी पाठ बेटा इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं तो आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अक्षरों का महत्व, चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 28। जैसे मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद आपसे मैंने क्वेश्चन करने हैं जैसे हमने लास्ट में किए हैं, आप आंसर दोगे और क्लियरली आपको ये चैप्टर है पूरी तरह से पता चल जाएगा। सबसे पहले अक्षरों की कहानी, कि ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, कि इन पुस्तकों में तरह तरह के अक्षर होते हैं। पर जब दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तो आप अक्षरों की संख्या जो है उनमें अनगिनत होती है, कि कई जो भी किताब है, जो भी पुस्तक है, वो बिना अक्षरों के नहीं लिखी जा सकती। पर अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब ये आदमी अक्षरों को नहीं जानता था, अब वो आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पाठ में, कि अगर आपको पता है कि सब किताबें अक्षरों से लिखी हैं, तो जब आप कल्पना करो, आप इस बात को इमेजिन करो कि जब आदमी जो था वो अक्षरों को नहीं जानता था, तो उस समय दुनिया का हाल कैसे होगा। और तब क्या कोई कह सकता था कि हम अक्षरों को जो एक युग से पहले अनादिकाल से जानते आए हैं, या किसी ने कहा कि अक्षरों का ज्ञान तो ईश्वर ने दिया था, कि ईश्वर ने आकर एक व्यक्ति को अक्षर सिखा दिए और उसने सारी दुनिया में उन अक्षरों को फैला दिया, कि किसी ने ये भी कहा। पर ये सब बातें अलग हैं।
वास्तव में क्या है कि पुराने जमाने के लोग जो थे वो सचमुच ये सोचते थे पहले कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। कि पुराना जमाना कि जब लोगों के पास इतना मटेरियल नहीं था, जो हमारा इतिहास है उनके पास नहीं था, तो वो क्या सोचते थे कि अक्षर तो किसी ईश्वर ने खोजे होंगे। पर आज हम सब जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी भी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। कि अगर हमें आज कोई पूछे कि अक्षरों की खोज किसने की होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी ने की है। पर आदमी के मन में ये चीजों का ख्याल कैसे आया, कैसे उसे लगा कि अक्षर होने चाहिए, तो इनकी खोज किस समय और किस देश में हुई, कि ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी ये धरती जो है वो 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी भी तरह के जीव जंतु ही नहीं थे। जब ये धरती बनी, हमारी धरती, आपको एसएस में पढ़ते हो कि सूर्य से अलग हुआ एक गर्म टुकड़ा था। काफी देर तक, काफी वर्षों तक इसको ठंडा होने में समय लगा, और जब ये धरती बनी तो सबसे पहले यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं था। कितने कितने समय तक, 2-3 अरब साल तक यहाँ कोई जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर ही या पेड़ पौधे ही इस धरती पर रहे, क्योंकि जानवरों को भी जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे चाहिए। तो सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे इस धरती पर थे। और आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? सिर्फ 5 लाख साल पहले। हमारी धरती बनी 5 अरब साल पहले, और आदमी ने जन्म लिया 5 लाख साल पहले। और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर 10,000 साल पहले, जब 5 लाख साल पहले उसने इस धरती पर जन्म लिया, वो इधर उधर घूमने लगा, तो उसको वो धीरे धीरे अपनी जरूरतों, खाना पीना, रहने के लिए, तो उसने क्या किया, 10,000 साल पहले गांव को बसाना शुरू कर दिया। कि गांव के जहां पर एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर कोलेक्टिवली और वो रहने लगे, कि अपने आप को किसी भी तरह की मुसीबत से बचाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, तो वो गांव बनने शुरू हो गए। और धीरे धीरे वो खेती करने लगा। आपने ये सब एसएस में पढ़ा हुआ है, नोमेड्स ने क्या क्या किया। फिर वो उन्होंने पत्थर के, स्टोन के औजार बनाए। फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार बनाए, जो हथियार थे, कि कैसे शिकार करना है, कैसे खेत में हल चलाना है, ये सब चीजें उन्होंने बनानी शुरू की। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा, प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव कौन सा है? कि जो इतिहास में वर्णित काल से पहले का मानव, जिसको आप सिंपल में आदि मानव या नोमेड्स कहते हो, कि उस मानव ने क्या किया, सबसे पहले चित्रों के जरिए, चित्र, पिक्चर के द्वारा, कि तस्वीरें बनाकर अपने विचार प्रकट करने शुरू हुए। अब वो रहने लगे, पर उनके पास अक्षर नहीं थे, उनको इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। पर जब भी किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, मान लो वो शिकार खेलने जा रहा है या कहीं जंगल में जा रहा है, कोई लकड़ी लेने, कुछ लेने, तो पीछे जो बाकी लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ जा गया, वो कब आएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चित्रों के द्वारा, कि पिक्चर्स बनाकर अपने विचार उन तक पहुंचाने का काम कर लिया। वो पशुओं की पिक्चर बनाते थे, पक्षियों की या आदमियों की, कि अगर उन्होंने अपने साथ 2-3 आदमी से चित्र बना दिए, लेकर रेखाएं सी खींच कर के मैं 3-4 आदमियों के साथ जा रहा हूँ, या पशु बना दिया, तो वो उनको क्लियर कर देता था कि हम तो किसी पशु को मारने या उसका शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह वो इन चित्र संकेतों द्वारा, कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षरों की खोज से मानव में के जीवन का विकास कैसे हुआ, तो खोज से पहले, तो सबसे पहले उसने क्या किया, चित्र बनाए, जिसके द्वारा अपने विचार, और फिर धीरे धीरे वो इन चित्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने लगा। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, कि मान लो उसको सूर्य का चित्र बनाना हो, तो वो क्या करता था, एक वृत्त, एक सर्कल बना देता था, उसके साथ छोटी छोटी सी रेखाएं बना देता था। और यही रेखाएं, अगर वो रेखाओं को कंजस्टेड बना देता, तो वो ये दिखाता कि गर्मी बहुत अधिक है और मैं पूरी गर्मी में जा रहा हूँ, या मैं गर्मी, इतनी तेज धूप में वापस आऊंगा। और अगर वो जो रेखाएं थी वो थोड़ी सी दूर दूर बना देता उन रेखाओं को,
कि वो एक रेखा यहाँ एक थोड़ी सी डिफरेंस पर और ज्यादा डिफरेंस करके रेखाएं बनाता तो ये बता देता कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा जब सूर्य छिपने को होगा। तो इस तरह वो ताप, गर्मी और धूप का संकेत देने के लिए उस सर्कल के साइड में जो लाइनें बनाते उनके द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते। पर और फिर धीरे धीरे जाकर काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अब आदमी ने अक्षरों की खोज कब की? 6000 साल पहले। जबकि वो गांव में कब रहने लगा? 10,000 साल पहले। तो 4000 साल तक वो ऐसे ही अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता रहता और फिर उन्हें धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड होता गया, जैसे जैसे वो विकास करता गया, तो उसने क्या किया? 6000 साल पहले अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो गई। अब उनके पास वोकैबुलरी आ गई थी, अब उनके पास अक्षर थे जिनसे वो कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी संभाल कर रख सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने विचार कि हाँ, हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे खाना खाते हैं, हमने क्या क्या खोजें की हैं, हम कैसे अपनी खेती करते हैं, ये सब जो चीजें थी वो स्टोर करके, सेव करके, लिख कर रखने लगे। उन्हीं से आज हमारी हिस्ट्री हमारे पास है और हमें ये सब जानकारी है। नहीं तो हमें उन पुराने समय में क्या हुआ कैसे पता चलता? तो इस तरह वो अपना हिसाब किताब कि मेरे पास कितनी गायें हैं, मैंने कितनी गायें बेच दी या किसी दूसरे को दे दी, ये सब कुछ लिख कर रखने लगा और इस तरह हमारा इतिहास आरंभ हुआ। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है अक्षरों की खोज कब हुई? 6000 साल पहले। और अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा इतिहास कब आरंभ हुआ? तो 6000 साल पहले, क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ ही हमारा इतिहास आरंभ हुआ। और तब उसने कहा कि अगर हमें किसी भी कौम या किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख, उसके लिखे हुए जो भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे इतिहास को शुरू हुए भी 6000 साल पहले हुए हैं। और हम अगर आदमी अक्षरों की खोज न करता, वो ऐसे ही जीवन जीता रहता, तो हम अपने इतिहास को कभी भी नहीं जान पाते। और पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने कैसे जीवन बिताया, हमें किसी के बारे में भी जानकारी नहीं होती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। उसने बड़ी चीजों की इन्वेंशन की, बड़ी चीजें उसने जो थी बनाई, कि आग की खोज की, उसने औजार बनाए, उसने पहिया बनाया। पर उनमें से सबसे बड़ी खोज किसको माना गया? अक्षरों को। क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही हमारे पास आदमी के विचार मिलने लगे और इस तरह एक पीढ़ी का ज्ञान, जब एक पीढ़ी ने जैसे जीवन जिया, उन्होंने कोई गलतियां की, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, उन्होंने अपनी कोई बेसिक वैल्यूज बनाई कि हमें ऐसे रहना चाहिए, तो वो सब लिख कर वो जब सेव करते थे, उनको सुरक्षित रखते थे, तो वो दूसरी पीढ़ी के पास, एक पीढ़ी की जानकारी दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचने लगी। और इस तरह 6000 सालों में मानव ने तेजी से विकास किया। कि अगर लेखक कहता है कि हमारे पास उन लोगों की जो रिटर्न में लिखी हुई हिस्ट्री है वो ना होती, तो शायद हम इतनी तेजी से विकास नहीं कर पाते। और इस तरह ये महत्व है अक्षरों का। और हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज हम जिन अक्षरों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये हमें जानना जरूरी था। हाँ जी, अब चैप्टर क्लियर? क्वेश्चन पूछूं? यस, सबसे पहले अभी मैम यस बेटा, यस पहले आप पूछो, आपको कोई भी डाउट हो तो। मैम यस मैम, वृत्त के चहुआर किरणों की द्योतक रेखाएं का मतलब क्या है? वही मैंने बताया कि वृत्त होता है सर्कल, रेखाएं लाइनें। अब उसने कहा है कि घोतक, धूप, ताप और धूप का गोतक बन गई, गोतक प्रतीक। कि जैसे उसने, मैंने इसको सिंपल में आपको समझा दिया कि ताप और धूप जो वो लाइनें बनाता था, एक सर्कल के चारों ओर वो लाइनें बनाता था, वही ताप, गर्मी और धूप के बारे में बताती थी। अगर वो लाइनें बड़ी पास पास बना देता, ऐसे सर्कल बनाया
और इसके बिल्कुल साथ साथ लाइनें बना दी, तो वो ये दिखा देता कि गर्मी बड़ी अधिक है। आप भी जब ड्राइंग करते हो, आपको अर्ली मॉर्निंग का कोई सीन बनाना है, आपको कोई शाम का सीन बनाना है, जिन बच्चों को पेंटिंग आती है वो अभी भी शायद ऐसा करते होंगे कि जब सूर्य बनाना है तो उसके सर्कल डालकर लाइनें, जब लाइनें दूर दूर लगा देते हो तो वो क्या दिखाती हो कि धूप कम है, शाम का दृश्य है। और अब जब लाइनें बिल्कुल सर्कल के साथ साथ कि धूप बहुत तेज है, उसकी किरणें जो है वो तेजी से चारों तरफ फैल रही है। गोतक, प्रतीक, ताप, गर्मी, धूप, आपको क्लियर है। और इस तरह मैम वृत्त, सर्कल। हाँ जी, अभी मैम आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा बेटा मैं था। पूछने लगी हूँ। हाँ जी, फर्स्ट है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, कैसे? अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत ऐसे हुई कि आदमी अपने हिसाब किताब लिख कर देखने लगा। और अपना हिसाब किताब लिखकर देखने लगा और हमारा इतिहास आरंभ हुआ, ये भी साथ में याद रखना। जय। अक्षरों की खोज के साथ आदमी अपने हिसाब किताब लिख कर देखने लगा और हमारा इतिहास आरंभ हुआ। यस, वेरी गुड। जय। जय बंगा। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब शुरू हुआ? कब हुई अक्षरों की खोज? आज से अक्षरों की खोज का 1000 साल पहले। यस आज बोलो। से 6000 साल पहले। 6000 साल पहले। और अगर मैं 6000 साल पहले। अगर मैं कहती हूँ हमारा इतिहास कब आरंभ 1000 हुआ? साल पहले। 6000 साल पहले। हाँ, अगर 6000 साल पहले। अब अगर मैं कहूँ कि यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता? तनिष्का। मैम, अगर अक्षरों की खोज ना होती तो न पता लगता और ना ही हम इतनी तेजी से विकास कर पाते। ना हम मानव जाति तेजी से विकास कर पाती और ना ही हमें अपनी पुरानी पीढ़ी या हमें इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होती। हाँ जी, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, यस पहले यशिका। यशिका, यस मैम। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दूर के इलाकों तक कैसे पहुंचाता था? इशारों से। अब बेटा इशारे कर दिए उसने कि सभी थोड़ी उसके पास है जो देख रहे हैं। सरगुन। मैम, चित्र बना के। मानव अपनी मन की बात चित्रों के जरिए व्यक्त करता था। जैसे जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। हाँ जी, अब नेक्स्ट नवलप्रीत। अक्षरों की खोज से मानव के जीवन में क्या बेटा सिर्फ क्वेश्चन बदलेगा, आपका आंसर जैसे आप दे रहे हो, आंसर तो चैप्टर में से रहना है। मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करूंगी और कुछ नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आंसर सेम होता है कि अक्षरों की खोज से मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आए। अक्षरों की खोज से मानव के जीवन में ये परिवर्तन आए कि उन्होंने अपने विचार एक दूसरे के साथ यस, अपने विचार एक दूसरे एक दूसरे के साथ सुरक्षित रखने के लिए लिख कर रखने लगा। यस एक हर्षप्रीत। दूसरे को शुरू किए। यस बेटा हर्षप्रीत। और एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। यस बोलो मैम। सेम आंसर। मैम पहले आदमी ने अपने हिसाब किताब लिखने शुरू किए, अपने विचारों को भाव चित्र से प्रकट किया। और मैम वो जब वो बाहर जाता तो वो भाव संकेत प्रकट करके जाता था। रचित। यस वेरी गुड रचित। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मैम, कैन आई? यस बोलो। प्रगतित
प्रागैतिहासिक, प्रा लिखकर प के पैर में र और आ, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल अक्षरों से पहले का काल इतिहास। था। हाँ, इतिहास में जिसका वर्णन कर रहे हैं, इतिहास में वर्णन कब शुरू हुआ? जब से अक्षरों की खोज हुई। तो उससे पहले का जो समय था उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। अगर मैं कह देती बेटा, अगर मैं कह देती प्रागैतिहासिक मानव कौन था जिसने अक्षरों की खोज की, या जो पहले गांव में रहता था? दोनों में से कौन? मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको। सरगुण, कौन था प्रागैतिहासिक मानव? मैम एक बारी और बोलना। यस, और कोई स्टूडेंट जिसको मेरा क्वेश्चन क्लियर है आंसर दो। प्रागैतिहासिक मानव कौन था? ऑप्शन में आपको 2 दे रही हूँ। जिसने अक्षरों की खोज की या अक्षरों की खोज करने से पहले वाला मानव। अक्षरों की खोज करने से पहले वाला मानव। पहले वाला मानव, क्योंकि जो गांव में बस गया था, जो पहले गांव वाला में तो बस कर है, क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल भी किसको कहते हैं? जब इतिहास से पहले के समय का वर्णन। इतिहास से पहले क्या था? तब अक्षर नहीं थे। तो प्रागैतिहासिक मानव कौन था? आदि मानव, जो सिर्फ इशारे कर सकता था, जो सिर्फ चित्र बना सकता था, जो सिर्फ गांव में बसा तो हुआ था पर उसको अक्षरों या लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। अब क्लियर है इस शब्द का अर्थ? प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले, इतिहास से पहले, अक्षरों की खोज से पहले का समय, और खोज से पहले का अगर आ जाता है प्रागैतिहासिक मानव कौन है, तो इतिहास से पहले का मानव। क्लियर अब सबको? हाँ जी, इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन? मैम इस चैप्टर में लिखा है, Yes, इस बोलो चैप्टर में लिखा है कि आदमी ने धरती पर कुछ 5 लाख साल पहले पैर रखा, जन्म लिया। तो मैम पर हमारी एसएस की बुक में लिखा है कि 2 मिलियन ईयर्स या 500। ये हो सकता है कि वो एस्टिमेट लगा रहे हो कि लगभग, कि यहाँ पर उन्होंने कि ये कह दिया कि 2-3 अरब साल तक तो धरती पर कुछ भी नहीं था। तो ये भी राइटर जो है वो एसएस की बुक से, हमारी हिस्ट्री से नॉलेज लेकर ही लिख रहा होगा। तो हिस्ट्री के बारे में किसी और बुक में कुछ लिखा हो सकता है, किसी में कुछ लिखा हो सकता है। ये एस्टिमेट ही लगा सकते हैं कि तब तक सिर्फ दुनिया में क्या था, कि इस धरती पर क्या था, जीव जंतु थे, जानवर थे। तो आप, अब हम इसमें कर रही हैं तो हम कम से कम इतना लिखेंगे कि आज से मनुष्य ने 5 लाख साल पहले जन्म लिया। हमें एग्जैक्ट टाइम तो पता ही नहीं, क्योंकि वो टाइम ही कौन सा है? प्रागैतिहासिक, हमारे इतिहास से पहले का समय। हमें सिर्फ एक तरह से अगर सही जानकारी है तो जब से हमारा इतिहास लिखा गया 6000 साल पहले, उसके बाद का हमें क्लियर है। उससे पहले का तो हम सिर्फ एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, चाहे वो एसएस के लिए हो, चाहे वो हिंदी में कोई राइटर है तो वो भी किससे, एसएस से हिंट, किसी ना किसी बुक से हिंट से लेकर या उससे हेल्प लेकर ही उन्होंने ये पाठ लिखा हो। क्लियर है बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम इधर लिखा है वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबे और कांसे। मैम कांसे का क्या मतलब होता है? बच्चे, मेटल के उसने तांबे और कांसे के, तांबे होता है कि जिसमें जैसे हम गोल्ड सोने को कहते हैं, सिल्वर चांदी को कहते हैं, तो ऐसे ही ब्रोज, कॉपर ब्रोज जो थे हैं, उनसे भी उसने धीरे धीरे औजार बनाने शुरू कर दिए। कि उसको मेटल्स की खोज हो गई तो उन मेटल से भी वो धीरे धीरे औजार बनाने लगा। ब्रोज हो या कॉपर हो तो उनसे भी औजार बनाकर वो इस्तेमाल करने लगा। हाँ जी, अब ये चैप्टर क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई